सीमा में बंद करके इंसान रह जाता है तो मालूम नहीं कि इतनी बहुत बड़ी उपलब्धियां उसे हासिल हो जाती है। व्यक्ति का पतन रुक जाता है, गिरते हुए बच जाता है। कई बार ऐसा देखते हैं, घटनाओं में पढ़ते हैं, शिष्य तो बहुत सरल है, शिष्य तो बहुत सरल है, लेकिन गुरु ही बड़ा कठोर है। और कई बार हम लोग इसके विपरीत देखते हैं, लेकिन अनुशासन और सरलता आनी बड़ी कठिन बात है। मन को मारना पड़ता है, मन के ऊपर नियंत्रण रखना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति को सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ हासिल हो जाता है, फिर भी अपने अहंकार के कारण वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ हासिल हो जाता है, फिर भी उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता है। और इस बात को हमारे भगवान महावीर स्वामी जी भी कहते हैं, जो इंसान अहंकारी होगा वह जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। जो इंसान प्रमादी होगा वह जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। जो व्यक्ति आलसी होगा वह व्यक्ति जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। और भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति रोगी होगा वह भी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकता है। इतने सारे जो व्यक्ति होते हैं जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाते, तो हमारे यहां एक बात कही जाती है, परमात्मा की कैसी दयालुता है, परमात्मा की कैसी कृपा है, संतों की कैसी दया है और संतों की कैसी कृपा है। तो बहुत सुंदर बात कहते हैं, होगा दयाल, बड़ी सुंदर बात है, होगा दयाल तो देगा बुलाएंगे, होगा दयाल तो देगा बुलाएंगे। यदि गुरु महाराज कृपालु हो जाए, परमात्मा दयालु हो जाए, कृपालु हो जाए और कुछ भक्त को देना ही चाहता है, उसके प्रति स्नेह भाव रख के कुछ देना ही चाहता है, तो क्या करेंगे? उसको बुला करके देंगे। उसको क्या करेंगे? उसको बुला करके देंगे। लेकिन कहते कि नहीं, ये बात अधूरी है, ये बात अधूरी है, ये बात परिपूर्ण नहीं है। तो दूसरी पंक्ति में कवि बड़ी सुंदर बात कहता है, होगा दयाल तो देगा घर आएंगे। पहली बात तो उसने ये कही कि यदि दयालु है, कृपालु है तो बुला करके देगा। उसने कहा नहीं, इसमें भी बड़ा संदेश
कि वो देना तो चाहता है, लेकिन लेने वाला तैयार है कि नहीं है? देने वाला तो तैयार है, लेकिन लेने वाला तैयार है कि नहीं है? क्यों प्रधान जी? दोनों बातें हैं। फिर दूसरी पंक्ति में कवि कहता है, यदि दयालु है, कृपालु है, तो हमको बुला के नहीं देगा, हमारे घर आकर के देगा। यदि दयालु है, कृपालु है, तो इधर उधर घर भटकने की जरूरत नहीं है। सूरजगढ़ में आकर के ही चातुर्मासी जय बोलेंगे। ये नहीं कि आप बीकानेर आ जाओ, आप उधर आ जाओ, आप उधर आ जाओ, आप उधर आ जाओ, अभी नहीं फिर आना, ऐसा कुछ नहीं। तो कवि बड़ी सुंदर बात कहता है, होगा दयाल तो देगा बुलाए के, होगा दयाल तो देगा घर आए के। ऐसी कृपा होती है। लेकिन बात भगवान महावीर स्वामी बहुत सुंदर कहते हैं कि जो अहंकारी होगा, आलसी होगा, प्रमादी होगा, वो जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। ये जिंदगी में याद रखना। कुछ पाना हो तो खोना भी पड़ता है, कुछ पाना हो तो खोना भी पड़ता है। तो बहुत प्यारी घटना है किस प्रकार से कई आलसी शिष्य होते, अहंकारी शिष्य होते, और गुरु उन्हें बहुत सुधारना चाहता है, उनकी जिंदगी को बनाना चाहता है, लेकिन फिर भी वह अनगढ़ पत्थर होते। तो एक गुरु और शिष्य थे, गुरु और शिष्य थे। एक ही झोपड़ी में रहते थे, एक ही झोपड़ी में रहते थे। रात्रि का समय था, दोनों ही विश्राम करने की तैयारी में थे। दोनों ही विश्राम करने की तैयारी में थे। दोनों ही लेटे हुए थे, दोनों ही लेटे हुए थे। रात्रि का समय था, झोपड़ी में दीपक जल रहा था। रात्रि का समय था, झोपड़ी में दीपक जल रहा था। गुरुजी ने कहा कि अरे चेला नींद नहीं आ रही है, चेला नींद नहीं आ रही है, कम से कम उठ करके ये दीपक तो बुझा दे, कम से कम उठ करके ये दीपक तो बुझा दे। चेला कहते हैं कि महाराज आप मुंह ढक करके सो जाइएगा, अंधेरा अपने आप हो जाएगा। आप मुंह ढक करके सो जाइए, अंधेरा अपने आप हो जाएगा, नींद आ जाएगी। चेला उठना नहीं चाहता था, आलसी था, प्रमादी था। दरवाजा खुला हुआ था। गुरुजी ने कहा कि हवा बहुत ठंडी ठंडी आ रही है, सारा शरीर ठंडा हो गया है। कहीं देखो तो सही, कहीं बाहर बरसात तो नहीं आ रही, कहीं बाहर बरसात तो नहीं आ रही।
शिष्य तो महाआलसी था। उसने बाहर से आवाज लगाई, कुत्ते को बुलाया। कुत्ते को बुला करके उसने उसके ऊपर हाथ फिराया, गुरुजी बरसात नहीं हो रही, आप चुपचाप सो जाओ, मुंह ढक के सो जाओ। गुरुजी ने ठान लिया कि शिष्य तो बड़ा ही आलसी है, प्रमादी है। गुरुजी ने ठान लिया कि इसको उठा करके ही छोड़ूंगा। फिर आखिर गुरुजी ने कहा कि भाई ठंडी लग रही है, ये उठ करके दरवाजा तो बंद कर दे। उसने कहा गुरुजी, 2 काम मैंने किए, 1 काम आप ही कर दो। अब ऐसे ऐसे शिष्य होते हैं, ऐसे ऐसे आलसी होते हैं, ऐसे लोग जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। सब कुछ उन्हें मिल भी जाता है, तभी उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता है। होता है ऐसा, आज तक भी होता है। धार्मिक स्थानों में भी होता है तो घरों में भी होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो अहंकारी होते हैं, आलसी होते हैं, प्रमादी होते हैं, रोगी होते हैं, जिनके जीवन में कूट कपट रहा हुआ है, ऐसे लोग कुछ भी जिंदगी में हासिल नहीं कर सकते। तो हमारे आचार्य श्री सिद्धसेन दिवाकर सुरीश्वर जी महाराज धीरे 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 जैसे उनकी प्रशंसाएं होने लगी, जैसे उनको सुविधाएं मिलने लगी, तो हमारे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ऐसे समय में अपने आप के ऊपर नियंत्रण रखना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। वह कहते हैं, प्रभुता पाई वो न इतराई, प्रभुता पाई वो न इतराई। जिस व्यक्ति को थोड़ी सी मान सम्मान मिल जाता है, जिस व्यक्ति को थोड़ा बहुत आदर भी मिल जाता है, जिंदगी में उसके अहंकार आ ही जाता है, जिंदगी में उसके जीवन में प्रमाद आ ही जाता है। लेकिन हमारे भगवान एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, आप लोगों को इसलिए धन्यवाद देता हूं, और जिंदगी में यह सूत्र याद रखना। भगवान बहुत अनुभव की बात कहते हैं, अच्छे कामों में कभी भी प्रमाद मत करना, अच्छे काम में, शुभ काम में। भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं, दो बात नहीं भगवान ने 2 बातें बड़ी सुंदर कही है। भगवान तो जो भी कुछ कहते हैं बहुत सुंदर बात कहते हैं। शुभ काम में कभी भी देरी न करना, शुभ काम में कभी भी देरी मत करना, और अशुभ काम में हमेशा देरी करना। शुभ काम में कभी भी देरी मत करना, यानी कि आज भी कर लेंगे। शुभ काम में कभी भी विलंब मत करना, आज भी कर लेंगे। और अशुभ काम हो तो कहना आज भी कर करेंगे। यह भी एक बहुत बड़ी साधना है। यह भी बहुत बड़ी साधना है। इससे क्या होगा?
जो बुरा काम, जो अशुभ काम होने वाला है, उससे आप बच जाओगे। उससे आप, श्री पवन जी, उससे आप बच जाओगे। और यदि शुभ काम में आपने विलंब किया तो कल पता नहीं अवसर आया कि नहीं आया। शुभ काम में यदि आपने विलंब किया तो कल पता नहीं अवसर आया कि नहीं आया। इसलिए भगवान कहते हैं शुभ काम में कभी भी देरी नहीं करो। भगवान बार बार कहते हैं गौतम स्वामी से कि अच्छे काम में कभी भी देरी मत करो, और अशुभ काम में हमेशा देरी करो। आज की कल कर ले, कल की परसों कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो उससे आपकी जिंदगी में जो बुरा होने वाला है उससे आप बच जाओगे। बहुत बड़ा जिंदगी का सूत्र है। इससे हमारे अच्छे अच्छे कामों की अभिवृद्धि होती रहेगी, पुण्य की अभिवृद्धि होती रहेगी। अब दिन प्रतिदिन आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, लोग तारीफ करते हैं। आखिर ये समाचार गुरु जी को पता लगे, इनको पता लगे, आचार्य श्री वृद्धवादी सुरेश्वरी महाराज को पता लगे कि चेला अब बिगड़ता जा रहा है। और यदि इसे इस समय न संभाला तो चेला तो मेरे हाथ से जाएगा ही और इसका पतन हो जाएगा। इसलिए ये मौका है, ये अवसर है उसके पास में जाऊं और उसके पतन को अब मुझे गिरते हुए को उठाना है, गिरते हुए को उठाना है। गुरुजी ने सोचा कि ऐसे तो इसको पता लग जाएगा, ऐसे ही तो इसको पता लग जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा काम करना चाहिए, सांप भी ना मरे, लाठी भी न टूटे। मुझे ऐसा काम करना चाहिए कि सांप भी न मरे और लाठी भी न टूटे। तो गुरुजी ने जैसे आजकल करते हैं ना, गुरुजी ने अपने शिष्य की पूरी रेखी की कि सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करता है, सुबह से लेकर के शाम तक क्या क्या गतिविधियां चलती हैं, सब कुछ जानकारी हासिल हो जाने के बाद गुरुजी वेश बदल करके वहां पहुंच गए। गुरुजी वेश बदल करके वहां पहुंच गए। मोटे मोटे कपड़े पहन लिए, बाल बाल बढ़ा लिए, जो उपकरण थे एक स्थान पे रख दिए जिससे कि शिष्य को पता न लगे, जिससे कि शिष्य को पता न लगे। और वहां जाने के बाद जो डोली उठाने वाले थे, जो डोली उठाने वाले थे उनमें सम्मिलित हो गए। अवस्था तो थी, अवस्था तो थी, और उनमें जाकर के सम्मिलित हो गए। जैसे उनमें जाकर के सम्मिलित हो गए,
तो जैसे ही कंधे के ऊपर उन्होंने डोली उठाई, डोली उठाने के बाद में आखिर अवस्था तो थी, एक जवान आदमी चलता है और एक बूढ़ा व्यक्ति चलता है, फर्क तो पड़ ही जाता है। तो जो डोली में आचार्य श्री सिद्धसेन दिवाकर सुरेश्वर जी महाराज बैठे हुए थे, उनको झटके लगने लगे। तो आचार्य श्री ने समझा कि शायद कोई नया व्यक्ति आया है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, इसलिए आज डोली ठीक नहीं चल रही है। और उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति को कहा कि क्या भार से तेरा कंधा दुख रहा है क्या? मेरे भार से क्या तेरा कंधा दुख रहा है क्या? तुझे भार ज्यादा लग रहा है क्या? गुरु जी के बड़े सुंदर शब्द थे, भूरी भार भरा प्रांता स्कंधो यम तब बाधते। क्या ज्यादा बोझ लगने से तुम्हारा ये कंधा बाधित हो रहा है क्या? उस समय गुरुजी ने कहा कि ये कंधा नहीं दुख रहा है मुझे, ये कंधे की पीड़ा, कंधे में मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। यह जो आपने गलत भाषा का प्रयोग किया है, यही सब बाधा दे रहा है। जहां बाधते होना चाहिए वहां बाधती हो रहा है। जैसे ही शिष्य ने यह बात सुनी, फिर वाक्य सुने, अंतश्चेतना जागृत हो गई। वह सोचते हैं कि मेरी तो गलती कोई भी निकालने वाला नहीं है, मेरी तो कोई गलती निकालने वाला नहीं है इस दुनिया में, और यदि कोई मेरी गलती निकालता भी है तो गुरु जी ही निकाल सकते हैं, और कोई नहीं मेरी गलती निकाल सकता है। डोली से नीचे उतरे, पहचान लिया, चरणों में झुक गए, लेकिन एक बात बड़ी सुंदर कहते हैं हमारे महापुरुष, जिंदगी में याद रखने जैसी, कि जिसके जीवन में, जिसकी आंखों में यदि लज्जा होगी तो व्यक्ति सुधर जाएगा। ये बहुत मनोवैज्ञानिक बात है। अब छोटी सी बात कहते हैं, यदि किसी के जीवन में लज्जा है ना तो व्यक्ति सुधर जाएगा, और यदि किसी के जीवन में लज्जा नहीं है कभी भी सुधर नहीं सकता है। और यहां पर भी वही बात हो जाती है कि जिसके जीवन में विनम्रता है, जिसके जीवन में विनम्रता है, वह शिष्य भी सुधर जाएगा, और जिसके जीवन में विनम्रता नहीं है वह कभी भी सुधर नहीं सकता है। दुनिया में आज भी मैंने देखा, अब मान लीजिए
कि बेटा बुरी संगत में पड़ करके, मान लीजिए यदि सिगरेट या बीड़ी पीना शुरू कर देता है, और यदि उसके पिता को मालूम पड़ता है, पिता कहीं अचानक कहीं से गुजर रहे हो और बेटे को बीड़ी पीते हुए, सिगरेट पीते हुए देख लिया, और बेटे ने ये देख लिया कि पिताजी ने मुझे देख लिया है, और उसी समय या तो बीड़ी या सिगरेट को फेंक देगा, नजरें झुका लेगा, पिता को मालूम पड़ जाता है, आंखों में यदि लज्जा होगी ना तो बेटा एक न एक दिन जरूर सुधर जाएगा। और यदि बेटा निर्लज्ज बन चुका है, निर्लज्ज कब बनता है? निर्लज्ज कब बनता है? जब बाप बेटे को कहते हैं तुम्हें सिगरेट लेके आना, तो फिर निर्लज्ज हो जाता है। ये निश्चित बात है। तो फिर तो वो खुलकर के ही पिएगा। फिर सुधरने के कोई भी चांस नहीं रहते हैं। तो दो बात मैंने आप लोगों से कही कि जिसके जीवन में लज्जा है वह सुधर जाएगा, और जिसके जीवन में, शिष्य के जीवन में विनम्रता है वह सुधर जाएगा। जैसे ही शिष्य उन गुरु जी के चरणों में पड़ा, और चरणों में पड़ते ही एक बात कहीं याद पड़ी थी मैंने, जो झुकते हैं ना उनके काम कभी भी रुकते नहीं। जो झुकते हैं ना उनके कभी भी काम रुकते नहीं है। जो श्री सुशील जी, जो झुकते हैं ना उनके कभी भी काम रुकते नहीं है, और जिनके काम रुकते नहीं है ना वो झुकते ही नहीं। छोटी छोटी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। आचार्य जी ने सोच लिया, विचार कर लिया कि गुरु जी मुझे सुधारने के लिए आए हैं। मैं एक संयम जीवन जीने वाला, मुनि जीवन जीने वाला, पढ़ा लिखा इंसान, मैं रास्ते से भटक गया था, लेकिन आज गुरुजी मुझे शिक्षा देने के लिए आए हैं, सुधारने के लिए आए हैं। इसलिए गुरुजी से कहते हैं कि गुरुवर आप मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं मान सम्मान में, लोगों की प्रशंसा में आकर के अहंकारी बन गया था, प्रमादी बन गया था। लेकिन आज आपने बड़ी ही मेरे ऊपर कृपा की है, मुझे सद्बुद्धि प्रदान की है। इसलिए गुरुवर मुझे वापस अपनी शरण में लीजिए, मुझे वापस अपने चरणों में स्थान दीजिए। अब भटक गया तो भटक गया, अब वापस ऐसा आशीष दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि अब जिंदगी में मैं कभी भटकू नहीं। उस समय के बाद घटना कहती है कि राजा को कहकर के, और राजा को कहकर के ये हमारे गुरुजी हैं, आज मुझे वापस
भटकते हुए को मुझे वापस अच्छी राह के ऊपर लाने का इन्होंने प्रयत्न किया है सचमुच में, ऐसे ही गुरु होने चाहिए और ऐसे ही शिष्य होने चाहिए। ऐसे ही गुरु होने चाहिए और ऐसे ही शिष्य होने चाहिए। और हमारे भगवान तो कहते हैं कि एक तो माता पिता, एक तो माता पिता और एक गुरु, एक तो माता पिता और एक गुरु। ये हमेशा ही हमारे जो भी कुछ कहते हैं हित के लिए ही कहते हैं। ये हमें कुछ भी कहें, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। आज भी कई बार पिताजी तो रहे नहीं, लेकिन माता जी तो है। लेकिन आज भी हर गांव में माता जी की बड़ी कृपा बनी रहती है, बड़ा ही आशीष बना रहता है। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं मालूम था मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पर साध्वी श्री सुमंगला श्री जी महाराज जी ने यहाँ पे चातुर्मास किया हुआ है और उनके साथ में माता जी भी थी। तो कल बता रही थी कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग हृदय से बड़े ही सरल हैं, यहाँ के लोग सेवा भावी हैं। मैंने यहाँ पर चातुर्मास रह करके सब कुछ देखा है, इसलिए जयानंद तेरा यहाँ पर चातुर्मास होने जा रहा है, तू इन सब बातों का ध्यान रखना। मैंने कहा कि आपका आशीर्वाद होगा तो सब अच्छा होगा, बस आप तो जहां भी हैं, जिस अवस्था में भी हैं, स्वस्थ रहे और आशीर्वाद देते रहे। माँ का आशीर्वाद मिल जाता है, भाइयों का स्नेह सद्भाव मिल जाता है, भक्तों का प्यार मिल जाता है, और हमें क्या चाहिए जिंदगी में? यही तो हमारी कहते की पूंजी है, यही तो हमारी संपदा है। तो कह रहा था कि जिंदगी में यदि गुरु हो तो ऐसे गुरु हो, और यदि शिष्य हो तो ऐसे शिष्य हो। जैसे हमारे आचार्य श्री कुछ भी कह लीजिए, जैसे हमारे आचार्य श्री विजयानंद सुरेश्वर जी महाराज, और जैसे हमारे आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज, ये हमारे जितनी भी गुरु परंपरा बड़ी सुंदर परंपरा है। कितने ही वर्षों तक गुरु जी के साथ में रहे, उनका अनुभव लिया। हमारे महापुरुष कहते हैं, एक तो होता है पुस्तक का ज्ञान, एक होता है पुस्तक का ज्ञान,
और पुस्तक के ज्ञान से भी यदि कोई बढ़कर के होता है तो गुरु का ज्ञान होता है। पुस्तक से तो विद्या देरी से हासिल होती है, पुस्तक से तो विद्या देरी से हासिल होती है, लेकिन यदि गुरु का आशीर्वाद होना तो विद्या सहज ही आ जाती है, फिर इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती है। पूछो बच्चों को, आपको पुस्तक से ज्ञान ज्यादा मिलता है या कुंजी से ज्ञान ज्यादा मिलता है? क्यों कहेंगे? गाइड, जिसे कहते गाइड। पुस्तक से ज्ञान ज्यादा मिलता है कि या गाइड से ज्ञान ज्यादा मिलता है? गाइड से ज्ञान ज्यादा मिलता है। तो गुरु जी कहते हैं कि एक तो पुस्तक का ज्ञान होता है, गुरु गम से ज्ञान प्राप्त होता है। क्यों पवन जी? जो गुरु गम से ज्ञान प्राप्त होता है वह क्या होता है? वह क्या होता है? निष्कर्ष होता है, सार होता है, निचोड़ होता है। पुस्तक को पढ़ेंगे, समझेंगे या किसी के पास में जाके समझने का प्रयत्न करेंगे तो टाइम लग जाता है, लेकिन जो गुरुगम से ज्ञान प्राप्त होता है ना, वो जिंदगी में कहते कि स्थिर होता है। तो कुछ चंद बातें मैंने आप लोगों से निवेदन की। तो इसी प्रकार की ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। यदि याद रह भी जाए तो अच्छी बात है, और यदि याद नहीं भी रहे तब भी क्या फर्क पड़ता है? यदि याद नहीं भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा दिमाग इतना अच्छा है कि कभी ना कभी बैठे बैठे बातें याद आ जाती है, कभी ना कभी बैठे बैठे बातें याद आ जाती है। ये आपके साथ में, मेरे साथ में भी ऐसे ही होता है। कई बातें वहां देख के आता हूं, कई बातें अपने आप दिमाग में आ जाती है। तो अच्छा लगता है। तो कुछ बातें जिंदगी में याद रखिएगा, शायद काम आ जाए आप लोगों के। तो वापस हम लोग ऐसे गुरुदेवों के जिन्होंने हमारे जीवन को थाम रखा है, जिन्होंने हमारे जीवन को थाम रखा है और जो हमारे जीवन को हर पल संभालते ही रहते हैं, ऐसे गुरु को हमेशा याद करते रहिएगा। लेकिन ऐसे गुरु को मत बनाना, ऐसे गुरु को मत बनाना जो जिंदगी में रूठ जाए। हमेशा प्रसन्न रहे, जो प्रसन्न रहेगा हमेशा हमको भी प्रसन्न रखेगा। तो फिर वापस और बातें हम लोग दिन प्रतिदिन करते ही रहेंगे जब तक आपके इस शहर पे हैं। तो वापस हम उन्हीं पंक्तियों को दोहराते हैं, अच्छी अच्छी लहरें हैं, और हमें थोड़ा इस चीजों का थोड़ी सी रुचि भी रहती है, जिज्ञासा भी रहती है। तो वापस हम लोग उसी दो पंक्तियों को दोहराते हैं। कल हम और कुछ लाइनों को गुनगुनाएंगे तो अच्छा लगेगा, तो सभी मिलकर के बोलिएगा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरा
प्रियतम हो तुम्ही, प्राणनाथ तुम्ही, प्रियतम हो तुम्ही, प्राणनाथ तुम्ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि। एक बात पे बोल देना, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। प्रियतम हो तुम्ही, प्राणनाथ तुम्ही, प्रियतम हो तुम्ही, प्राणनाथ तुम्ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। कोई बचपन लेने वाले भाई बहनों को कृपया हाथ जोड़ लीजिए ना। है कोई तेला 2-3 पूरे हुए। श्रीमती नीतू बहन पवन जी गोलसा एवं श्रीमती बिंदिया उनके तेला बाबा। और आज से हमारी वैशाली का